कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हरमन के स्वागत जय जोहार। आज हम तुमला जो जानकारी देवत हन ना तेन बड़ा महत्तम के ध्यान से देखिए वो ये है कि जेन किसान मन मेरे एक को एकड़ खेत नहीं है तौनो मन है और जेकर में 100 एकड़ खेत है तौनो मन है दोनों फायदा देवैया है। जेन किसान मन एकदम बिन खेत खार के हमें तौन मन थोक इन जगह में आज के जो व्यवसाय है तेला शुरू कर सकत है और पैसा कमा सकत है अपन जिंदगी चला सकत है। साथ साथ में जोन किसान मन खेती किसानी करत है तौनो मन है आज के जो हम जानकारी देवो तौनो ला अपना करके अच्छा फायदा कमा सकत है। वहाँ संगवारी हो मैं बात करत हूँ बकरी पालन के। बकरी के पालन कैसे करना है एक जानकारी देवो संगवारी हो, कहाँ को नस्ल लाना है, कहाँ कतका खवाना है, कतका पियाना है, रोग राइल कैसे निपटना है, ये सारी बात तुम जाना था कि आज बकरा के मांस के बाजार में जतका मांग है उतका हम उत्पादन कर ही नहीं सकत हन, है ना। तो एक स्थिति संगी हो आज हमारे बीच में आए हुए श्रीमती उषा रानी यादव, ये जो उन्हें तेन पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी मंदिर हसौद में हमें। तो एक मन से बातचीत शुरू करा था ये मन काबर के बहुत सुंदर ढंग से बकरी के पालन करे हुए और पालन करे के बाद में वो फायदा घलो कमाए थे जानकारी लेबो संगवारी हो। लेकिन ले लेथन एक छोटे से संदेश। हमारे छत्तीसगढ़ में प्राय देखा गया है कि अभी डेयरी के व्यवसाय में बहुत सारे संभावनाएं हैं और हम अगर अन्य प्रांत को देखें जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो यहाँ पैदाशी ही अच्छे नस्ल की गाय भैंस होती है और हरा चारा भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में किसान भाई लेते हैं। उसी के तर्ज पर हमारे यहाँ पे सरकार ने महती योजना लाए हैं बहुत सारी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ को भी अच्छे से दूध व्यवसाय से जोड़ करके किसानों को उन्नतशील बनाने का एक प्रयास है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ आज यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो ये राम सेवक यादव जी का घर है और डेयरी व्यवसाय में ये जुड़ करके हरा चारा का भी और दुग्ध उत्पादन को भी अच्छे से ले रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दुग्ध व्यवसाय के लिए हरा चारा का बहुत ही महत्व है, ताकि उनको हमारे किसान भाइयों के जो उत्पादन है उसको लागत कीमत को कम करने के लिए हरा चारा अति आवश्यक है। संदेश के बाद तुम्हारे संगवारी हो फिर से मैं स्वागत करत हूँ। आओ आज के हमारे विषय शुरू करीन कि बकरी के पालन कैसे करे जाए। तो सबसे पहले मैं वो घर से ये पूछा था कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तेना बकरी पालन बर ठीक है कि नहीं है और संगे संग में बकरी पालन के का महत्व है, ये पहला सवाल है। आवा देखथन छत्तीसगढ़ में बकरी पालन का बहुत स्कोप है। यहाँ जो है प्राय देखा जाता है कि बकरी पालन किया जाता है। छोटे किसान से लेकर के बड़े किसान यहाँ पर बकरी पालन करते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के मौसम के अनुकूल बहुत सारी बकरियों की नस्ल पाला जा सकता है, जैसे कि सिरोही है, जमुनापारी है, क्रॉस ब्रीड है। इन लोगों के क्रॉस ब्रीड यहाँ पाले जा सकते हैं। 100 बकरी के हिसाब से अपन देखा जाए तो 15 बाई 20 का एक मोटा मोटी हिसाब से एक बरामदा ले सकते हैं भवन, जिसमें 300 स्क्वायर फीट का रहेगा, जिसमें आप 100 बकरियों के लिए आराम से पाला जा सकता है, जिसमें 30 बकरियों के ऊपर एक बकरा रख सकते हैं। जनसंख्या की अधिकता के कारण आज प्रति व्यक्ति किसान की खेती योग्य भूमि काफी कम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में पशुपालन किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का अच्छा एवं उत्तम साधन हो सकता है। आज किसान या गरीब व्यक्ति गाय या भैंस खरीदने में असमर्थ है, अतः गरीब किसान बकरी को सस्ते दामों में खरीदकर कम खर्च में पालन पोषण कर अपनी जीविका सुचारू रूप से चला सकते हैं। हमारे देश में 15 से 20% ग्रामीण जनता बकरी पालन पर ही निर्भर है एवं बकरी पालन देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की नस्ल की बकरियों को पाला जा सकता है। पहला आता है यहाँ जमुनापारी, जो अच्छे नस्ल रहते हैं। यहाँ भी कई देखने के लिए मिलेगा जिससे कान लंबे रहते हैं और यहाँ प्रायः उसी को ही देखा जाता है। ये मांस पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है और दूध के लिए भी बढ़िया रहता है। और दूसरा नंबर का आता है सिरोही, जो ब्राउन कलर का चकते चकते रहते हैं, उसमें भी वो भी मांस पर्पज़ के लिए बढ़िया रहता है। ये सभी क्रॉस ब्रीड हैं, प्योर नहीं है, क्रॉस ब्रीड है। और बारबरी है, बीटल है और बारबरी बीटल, ये सभी नस्ल के बकरियां यहाँ पाया जाता है। ये योजना NLM योजना के तहत 10 बकरी और 1 बकरे का प्रावधान है, जिसमें 50% सब्सिडी है। इसमें आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं और बाहर से भी ला सकते हैं
बकरी किसी भी अन्य दूसरे जानवर की अपेक्षा प्रति किलो शरीर भार पर कम दाना खाकर अधिक दूध देती है। पोषक पदार्थ को दूध में बदलने का दर 43.71% होती है, जबकि गाय में 38% होती है। बकरी भेड़ की अपेक्षा 4.04%, भैंस की अपेक्षा 7.09% और गाय की अपेक्षा 8.6% अधिक रेशेदार फसल का उपयोग कर सकती है। गाय की अपेक्षा बकरी बेकार पदार्थ को आसानी से खा लेती है। बकरी का राशन वहाँ पाए जाने वाले स्थानीय खाद्य पदार्थ, दाम, पाचकता पर निर्भर करता है। जो घर का बना हुआ आप संतुलित आहार बना सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, मिनरल्स युक्त रहता है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट में जैसे आपको 50 से 60% आप देख सकते हैं। तो मक्का का चोकर हो गया, भूसा हो गया, ये सब चीज़ कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसको दे सकते हैं। प्रोटीन जो होता है 30% आप दलहनी, जो भी होता है दलहनी फसलें होती हैं, चूना है, चोकर है, उसमें आप दे सकते हैं। दूसरी बात होता है वसा के लिए आप मूंगफली है, मूंगफली का चोकर है, तिल का चोकर है, ये सब चीज़ खली जो युक्त होता है उसको दे सकते हैं। उसके बाद खनिज मिनरल्स आते हैं, उसके पास आप 1 से 2% नमक डाल सकते हैं, 1 से 2 किलो का नमक डाल सकते हैं। गर्भवती बकरियों को जैसे जो आधा लीटर दूध दे रही हैं उसको 500 ग्राम आप जो अपन संतुलित आहार बनाए हैं उसमें आप दे सकते हैं। और हरा चारा के लिए आप जो भी आप लाते हैं बाहर से उसको दे सकते हैं। अगर नेपियर भी है हमारे उसमें, हाइब्रिड नेपियर है, उसको भी आप दे सकते हैं। बच्चों के लिए ये होता है कि जो छोटे मेमने होते हैं उसको 1 से 15 दिन के लिए आप पहले माँ का दूध दें उसको, फिर 15 दिन के बाद आप जो है धीरे धीरे उसको हरा चारा देने की कोशिश करें। 15 दिन के बाद वो हरा चारा खाने लायक हो जाता है। ये साफ एवं स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में सुबह शाम पीने को दे। पानी के बर्तन को महीने में कम से कम 2 बार धोएं। दूध देने वाली बकरी को ज्यादा मात्रा में एवं कम से कम दिन में 2 बार पानी जरूर दें। बकरी एक जुगाली करने वाली पशु है, परंतु अन्य पशुओं की तुलना में इसका खान पान भिन्न है। बकरी घूम घूम कर झाड़ियों एवं छोटे वृक्षों की पत्तियों को पिछले पैरों पर खड़े होकर आनंद पूर्वक खाती है। बकरी अपने शरीर के 2 से 8% तक सूखा पदार्थ खा सकती है। अपने ऊपरी होठों की मदद से बकरियां उन छोटी पत्तियों को भी खा सकती है जिसे दूसरे पशु नहीं खा सकते, परंतु उन चारों को नहीं खा सकती जो दूसरे जानवर द्वारा छोड़ा या गंदा किया जाता हो। बकरी चारागाह में 70% समय पट्टे एवं झाड़ियों को खाने में व्यतीत करते हैं। बकरियों को सूखा पदार्थ 50% से अधिक दाने के रूप में नहीं देना चाहिए। किसान भाइयों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आप बाहर जानवर को चरने के लिए छोड़ते हो तो वहाँ क्या होता है कि पानी, अभी बरसात के मौसम में खास तौर पर देखा जाएगा कि कहीं भी डबरी वबरी में पानी भरा रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता है। और पत्ते जो भी बाहर खाने के लिए भी रहता है, वो पत्तियों में छोटे छोटे इल्लियाँ रहते हैं जो बकरियों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता। तो खास तौर पर ये देखा जाए कि वहाँ पानी ना पिए। और क्या बोलना चाहिए, जैसे ही घर में आए तो उनका घर में आने से पहले उनका घर के पास ही में एक गड्ढा खोद दे, जहाँ पास पोटास वगैरह को डाल दें, पोटास या फिनाइल को डाल दें, उसमें पैर को भिगाते हुए अंदर आएंगे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वो क्या है, बाहर के जो भी कीटाणु है, वायरस है, वहीं के वहीं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये जो हमारे विषय है तो चलते रही, एक छोटे से संदेश और ले लेथन, ओकर बाद में फेर आबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास।
विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी के ना, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैरका और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका। तो ये सवाल ये संगवारी हो, अगर बढ़िया नस्ल के हम कहूँ बकरी पालबो तो हमला बढ़िया बकरी मिली। तो एमा हमला कौन कौन प्रकार के जो नस्ल है, काबर हमारे देसी नस्ल में बहुत नान नान होते, छोटे होते, ज़्यादा दूध नहीं मिले, ज़्यादा ओखर से मांस नहीं मिल पावे। तो कौन कौन प्रकार के ऐसे नस्ल है जिला हम पालबो तो हमला ज़्यादा फायदा होई। वो नस्ल बन के का नाम है, उन नस्ल मन हमला कहाँ कहाँ मिलही, कतका पैसा मिलही, और ओला लाए के बेर हमला कौन कौन बात के ध्यान रखना है। 3-4 बात एक संग पूछा था संगवारी हो, ध्यान से सुनिए और देखिए। आओ देखथन। आप बाहर से बकरी लाना चाहते हैं तो पहले 4 से 5 बकरी ला सकते हैं, 4 से 10 के बीच में ला सकते हैं, उसके पीछे 1 से 2 बकरा रख सकते हैं। और यहाँ अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बस्तर है, बिलासपुर है, वहाँ से आप बकरियाँ ला सकते हैं। और अगर बड़ा किसान है तो आप बाहर से, जैसे कि राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, इटावा वगैरह से आप ला सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे नस्ल की बकरियाँ पाई जाती हैं। और अगर देखा जाए तो बकरियों को लाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसको प्रॉपरली जो विक्रेता है या किसान है उससे बोला जाए कि क्या बोलना चाहिए, पूछना चाहिए कि टीकाकरण हुआ है कि नहीं, कुछ पहले से बीमारी है कि नहीं है, स्वस्थ है कि नहीं, उसको प्रॉपरली ये सब चीज़ देखा जाना चाहिए। बाहर से किसान भाई जब लाते हैं जानवर को तो उसको पहले आप 21 दिन के लिए किसी अन्य जगह पे क्वारंटाइन कर दें। उसके बाद 2 से 3 घंटा तक पहले वहाँ रखें उसको, फिर उसके बाद पानी की उचित व्यवस्था करें। उसे तनाव मुक्त करने के लिए उसमें हल्का सा गुड़ मिला दें ताकि उसका तनाव मुक्त रहे। उसके बाद आप 21 दिन तक देखिए कि कुछ उसमें बीमारी या कुछ उसमें लक्षण दिखते हैं तो तुरंत पास के पशु चिकित्सक को बुला करके आप उसका इलाज करवा सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ जी बताइए ना संगवारी हो कि बकरी पालन के भारी महत्व है और हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसा जगह है जी हाँ हमें बहुत सुंदर ढंग से बकरी के पालन हम कर सकत हैं। अब सवाल ये उठते कि भी ककरो पालन करना है तो घर पर घर बनाए पड़ी, आवास है ना। तो ये बकरी पालन बर तुमन जानता हो कि अलग अलग जो चीज़ होते, पशु होते, देखकर पालन बर अलग अलग प्रकार से घर बनाए पड़ते। मुर्गी पालन बर अलग, बटेर बर अलग। तो इसने बकरी पालन करे बर हमला आवास कैसे बनाना है, घर कतका बड़ बनाना है, कतका कन बकरी में हमला कतका जगह चाहिए, वो आवास में का बात की सुविधा होना चाहिए, कौन कौन प्रकार से हम साफ सफाई करे जाए, हवा पानी की व्यवस्था कैसे करे जाए। आओ देखथन क्या बताते। पारंपरिक रूप से बकरियां प्रायः घरों में या उसके आसपास रख के पाली जाती है, जो कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें बकरियों से मनुष्य में फैलने वाले रोगों की संभावना बनी रहती है एवं साथ ही बकरियों को समुचित सुरक्षा एवं आराम नहीं मिल पाता है। इसलिए जगह सूखी एवं ऊंची हो, जल निकास की उचित व्यवस्था हो एवं तेज हवा और अत्यधिक गर्मी या सर्दी का प्रकोप ना हो, मनुष्य के आवास के नजदीक ना हो। बकरियों के लिए विभिन्न प्रकार के आवास तैयार किए जा सकते हैं, जैसे खुला बाड़ा, अर्ध खुला बाड़ा और भूमि से ढका हुआ बाड़ा। किसान भाई बकरी लाने से पहले अपने कोठे का पहले कुछ ध्यान रखें कि कोठा में पहले चूना का छिड़काव कर दें और ज़्यादा हो सके तो क्या बोलना चाहिए, पूरा जो भी दीवार है उसमें चूना का लिपाई पुताई करवा दें। जो बिछावन है उसमें पैरा वगैरह डाल दें अगर ठंड या बरसात का समय हो तो। फड़किया या इंट्रोटॉक्सीमिया बकरियों की यह एक प्रमुख बीमारी है जो अधिकतर वर्षा ऋतु में फैलती है। एक साथ बाड़े में अधिक बकरियां रखने, आहार में अचानक परिवर्तन तथा अधिक प्रोटीन युक्त हरा चारा खा लेने से यह रोग तीव्रता से बढ़ता है। यह रोग क्लास्ट्रीडियम परफिंजिस नामक जीवाणु के विष के कारण पैदा होता है। अधिक ध्यान से देखने पर बकरी के अंगों में फड़कन सी दिखाई देती है, इसी कारण इसे फड़किया रोग के नाम से जाना जाता है। बकरी चेचक यह एक विषाणु जनित रोग है जो रोगी बकरी के संपर्क में आने से फैलता है।
इस रोग में शरीर के ऊपर दाने निकल आते हैं। बीमार बकरियों को बुखार हो जाता है। साथ ही कान, नाक, थनों व शरीर के अन्य भागों पर गोल गोल लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, जो फोड़े का रूप लेकर अंत में फूटकर घाव बन जाते हैं। बकरी चारा खाना कम कर देती है तथा उसके दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है। यदि कहीं पर पानी रखा हो तो जानवर अपना मुंह पानी में डालकर रखता है। रोग के प्रकोप से बचने के लिए प्रतिवर्ष वर्षा से पहले रोग प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। पहले तो बरसात आते ही इन लोगों को एक वो रहता है कि भीग जाते हैं, बरसात में बाहर चरने जाते हैं, तो ये निमोनिया का एक शिकायत आता है, जिसमें बकरियां जो है छींकने लगती हैं और नाक से जो भी गंदगी वगैरह निकलने लगता है। तो इनसे बचाव के लिए आप एक काम कर सकते हो कि उसके कोठा में धुआं कर सकते हो। धुआं में आप अजवाइन को डाल सकते हो, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा कारागार होता है। एक ऐसी घरेलू नुस्खा है। अब दूसरा है कि इन लोगों को बाहर का खाना खाएंगे, जो भी गंदा पानी, जो मैं बोल रही थी, गंदा पानी पियेंगे तो इनको डायरिया वगैरह दस्त की शिकायत रहती है। और इनके में एक ये पाया जाता है, इन लोग बाहर का जो भी खाते हैं तो कृमि का एक शिकायत रहता है। जो अंतःपरजीवी बाह्य परजीवी दो प्रकार के होते हैं। अंतःपरजीवी में ये होता है कि इनका जो भी खाए रहते हैं तो बरसात के पहले और बरसात के बाद में आप इनको डिवर्मिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है बाह्य परजीवी होता है, जो इसके बाहर में जो भी बाहर चरने जाते हैं तो बाहर में जुआ किन्नी जो भी लगता है, टिक्स माइट्स लगता है, तो उसको आप प्रॉपर्ली नहलाते रहो। जो पानी बच जाए उसको आप कोठा वगैरह में छिड़काव कर सकते हैं। हमार सरकार डाले कौन कौन से योजना है, खास करके बकरी के जो पालन योजना है उमा सरकार डाले हमला कतका सहयोग मिल सकत है, कहाँ जा कर के हमला एक फ़ायदा मिलही, हमला कौन ऑफिस में जाना है, का फार्म जमा करना है, कतका पैसा सरकार दी, कतका पैसा हमला देने लगी, ये सब बात जानना चाहता हूँ ना। हाँ तो आवा देखथन कि सरकारी का योजना बकरी पालन बर हवय। हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं तो उन्हें बता दें। यदि हमारे किसान भाई इसमें लाभ लेना चाहते हैं और अन्य व्यवसायी जो है नए युवा लड़के जुड़ते हैं, तो इनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 1 लाख का एक योजना है, जिसके तहत हम 10 बकरी और 1 बकरा देते हैं। नर बकरा जो है उन्नत नस्ल का। उसके लिए किसान को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप आइए पशुधन विकास विभाग के किसी भी संस्था में राज्य के अंदर, और आप अपना आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन का नमूना है एक प्रिंटेड प्रोफार्मा है जो विभाग के द्वारा दिया जाता है, जिसमें सारे विस्तृत जानकारी आपको मिल जाता है। उसमें आवेदक का नाम रहेगा, उसका आधार कार्ड नंबर रहेगा और उसके बैंक का खाता क्रमांक रहेगा, सरपंच पंचायत का साइन रहेगा। उसके पश्चात उसको जब आवेदन पूरा फुलफिल हो जाता है तो ये मान के चलिए कि आवेदन को कहाँ जमा करना है। आवेदन आपने डिपार्टमेंट में जमा कर दिया, आपके बैंक का पासबुक का फ़ोटोकॉपी उसमें संलग्न रहेगा। तो ये मान के चलिए अगर आप स्ववित्तीय योजना के तहत लेना चाहेंगे तो भी ले सकते हैं, और बैंक के लोन के माध्यम से लेना चाहेंगे तो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जब आपकी प्रकरण स्वीकृत हो जाती है तो विभाग के द्वारा संबंधित जिले में आपको जिला अधिकारी अनुदान पर जितना राशि बनता है वो आपके खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या होता है कि आपका प्रकरण स्वीकृत होने के बाद 10 धन 1, जिसमें 25,000 का छूट है और 75,000 किसान को पटाना पड़ता है। बकरी पालन व्यवसाय में साल भर में हर एक बकरी जो है 2 बार बच्चे देते हैं 6-6 महीने में। तो ये मान के चलिए कि कभी एक बार एक साथ में 2-2 बच्चे देते हैं, या किसी ने 1 बच्चे दिया। तो ऐसा मान के चलिए कि 10 बकरी पालन कर रहे हैं तो साल भर में आपका डबल हो जाएगा, और उसमें से 50% नर होता है तो 50% मादा होता है। ये मान के चलिए औसत। तो एक आज के परिस्थिति में एक नर बकरा का कीमत बाज़ार में बेचने जाएंगे तो साल भर या 1.5 साल के अगर हो जाता है तो उसमें 12 से 15,000 रुपये का आय होता है। तो देखिए संगी हो, हमारे सरकार डाले का योजना बकरी पालन में हवा तेल बतावत रही है डॉक्टर नरोत्तम चंद्राकर, ये पशु चिकित्सा के सहायक संलग्न हैं और एक जानकारी की तुम जरूर फ़ायदा उठाओ संगवारी हो। ये तो ही संगवारी हो बकरी पालन के बारे में पूरा जानकारी। अब बारी है छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आवा ओखरो मजा ले लेथन। वही दिन में ते हर बैहा तेरे वाठ ठा के रोवे राम, वही दिन में ते हर बैहा तेरे वाठ ठा के रोवे राम के।
यही दिन माते हर भैया हे स्वामी, आज ये लड़ाई झगड़ा में कोई ठिकाना नहीं है ना, दोनों नहर के घाटा छे कहे सियाराम। लड़ाई झगड़ा में दोनों पक्ष के घाटा है। देख तो पति, आज ते हमार जब ये लड़ाई में का मैं मर जाऊं का वो मर जही कथे सियाराम। ये जिंदगी ठिकाना नहीं है। देख तो निसंतान हन, एक काम ला कर लेते स्वामी, जा भगवान के पूजा करते। एक आज हम लोग लेकर कहूँ मन चीन देतीस तो का कर बेटी दिया बरैया हो जातीस कथे सियाराम। उतना बात ला दाना और रम रहते सुना थे भैया, वाजिब बात है वो। आज एक आध झन के प्राण छूट जही ना तो का कर ढीम दिया बरैया नहीं है कथे सियाराम। ऐसे पत्नी से विदा ले करके भैया वहां पर में दाना और रम रहे तपस्या पर जावा थे कहे सियाराम। हर सुंदर तपस्या पर ये रे भैया मोरे चलन गा लागे सियाराम। तपस्या में बैठ गए भैया, होनी के तरैया कोनो नहीं है। वही समय में सारी सृष्टि के भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद आगे कहे सियाराम। देवर्षि नारद रहे थे, सोचते कि देख ले इंद्र देवता ये जागत थे ता मार खा खा भागते, आज ये तपस्या में बैठे इच मौका है कथे सियाराम। ऐसे सोच के देवर्षि नारद रहते इंद्र देवता बता देते कहे सियाराम। अरे इंद्र देवता मोरे स्वर्ग लेगा मोरे यामन गा लागे सियाराम। तो संगी वो मजा आई से ना, दोनों बात आज के छोटे किसान घलो और बड़े किसान दोनों आज के जानकारी की फ़ायदा तुमन उठा सकत हो। जैसे ढंग से पतई से वो इसने बकरी के पालन करो और सरकार डाले लाभ लेबर जो हमारा आज के विशेषज्ञ जी बताई से, तो उन हिसाब से तुम ऑफिस में जाके संपर्क करके का फ़ायदा ले सकते हो संगवारी हो। और भैया दरी भर फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल गजम संगवारी मल्ला, जय जोहार।